हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वो लोग अंदर जा रहे होते हैं तो वहाँ पर जो दो डिसिपल होते हैं, एक कहता है कि लेफ़्ट साइड जाना है तो दूसरा कहता है कि राइट साइड जाना है। और फिर वो लोग जिंगजाओ से पूछते हैं तो जिंगजाओ कहता है कि लेफ़्ट साइड जाना है। और फिर वो डिसिपल आगे चलने लगते हैं तो अचानक से एक का पैर लास्ट पर होता है तो जल्दी से बाकियों को धक्का दे देता है। अब दो डिसिपल जाकर डायरेक्टर गाओ को बताते हैं कि किसी ने पिछला गेट तोड़ दिया और वो लोग अंदर आ गए। तो वो कहता है कि जाकर उनसे फाइट करो। अब हम देखते हैं वो डिसिपल जो है जिसने ब्लास्ट पर पैर रखा था वो मर चुका था। उसका जो दूसरा फ्रेंड होता है वो आकर जिंगजाओ से लड़ने लगता है, जिंगजाओ से सॉरी कहता है। तो वो कहता है क्या तुम इसकी लाइफ वापस ला सकते हो, और उसे कहता है ये सारी तुम्हारी जिम्मेदारी है। बहुत सैड खड़ा होता है। मिस मिंग उनसे कहती है कि रिलैक्स हो जाओ और उन्हें कहती है कि चियांग साइड के डिसिपल आने वाले हैं, हमें उनसे फाइट करनी है। उन लोगों के साथ चले जाते हैं और जिंगजाओ से कहती है क्या पता हमें एक ज़िंदगी के बदले बहुत सारी ज़िंदगी बचा सकें। उसे कहती है कि हमें उन लोगों को ख़त्म करना है और वो दोनों अंदर चले जाते हैं। अब हम देखते हैं डायरेक्टर गाओ से कहता है कि तुम फिर से यहाँ पर आ गए सब कुछ ख़राब करने के लिए, और वो लोग इनसे फाइट करने लगते हैं। तो डायरेक्टर गाओ अपनी पावर से उन डिसिपल्स के अंदर जो चियांग साइड के ऑर्ब होते हैं उनको एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर बन जाते हैं। चियो जिंगजाओ जितनों को भी मार रहे होते हैं लेकिन इन्हें कुछ भी नहीं हो रहा होता। तो चियो जिंगजाओ देखते हैं डायरेक्टर गाओ की तरफ, डायरेक्टर गाओ पर अटैक करते हैं जिसकी वजह से उसका मैजिक जो है वो टूट जाता है और वो जो डिसिपल होते हैं वो तड़पने लगते हैं। तो ची इनके अंदर से चियांग साइड के ऑर्ब निकाल कर उन्हें ख़त्म करने लगती है। तो ची कहती है कि मैं इन सबको बचा सकती हूँ। तो जिंगजाओ कहता है कि तुम खुद को खतरे में ना डालो। तो जो डिसिपल्स होते हैं वो सारे ची को कहने लगते हैं कि तुम हमारी लॉर्ड हो, तुम ग्रेट हो। अब हम देखते हैं फिजिशियन ब्यान का भाई यानी कि हांगदाओ साइड का लीडर ये सब कुछ देख रहा होता है और फिर वो ची की तरफ चियांग साइड के ऑर्ब को भेजने लगता है। तो वहाँ पर फिजिशियन ब्यान आ जाता है और उनसे कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, ये ची को हर्ट कर सकते हैं। तो कहता है इससे ची की बीस्ट पावर जो है वो ज़्यादा बढ़ने लगेगी और हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। तो कहता है कि नहीं, ये ची को हर्ट कर सकता है। अब हम देखते हैं वो सारे ऑर्ब जो है ची की तरफ जा रहे होते हैं, वो सारे ऑर्ब जो ची को पकड़ लेते हैं। तो वो जिंगजाओ को कहती है ये बहुत ज़्यादा तकलीफदा है। तो जिंगजाओ आकर उसकी तरफ जाने लगता है तो वहाँ पर फिजिशियन ब्यान अपनी पावर से ची को प्रोटेक्ट करने लगता है, लेकिन जिंगजाओ से देखता है फिर वो अपनी पावर से मिडलिंग स्पेल बनाता है। तो फिजिशियन ब्यान की जो पावर होती है फिजिशियन ब्यान पर अटैक करती है जिसकी वजह से वो हर्ट हो जाता है। तो उसका भाई कहता है इन दोनों के बीच की जो स्पेल है वो तुम्हें हर्ट कर सकती है। तो वो कहता है कि मैं जानता हूँ। अब हम देखते हैं वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सारे ची को कह रहे होते हैं कि लॉर्ड मिंग हम पर ब्लेसिंग करो, और जिंगजाओ ची को जगाने की कोशिश कर रहा होता है। कहता है कि हमें एनिमी से लड़ना है, अपने फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करना है। तो ची के अंदर जो डिवाइन बीस्ट पावर यानी कि बहुत बड़ी फिश जो है ऊपर घूमने लगती है और सब लोगों को नज़र आने लगती है। तो वहीं पर उसी वक्त जेंगो अलायंस के लीडर और बाकी सारे लोग और उनके फ्रेंड आ जाते हैं। सब लोग भी वो सब कुछ देख लेते हैं। अब हम देखते हैं ची होश में आती है और बहुत ज़ोर से चीखती है जिसकी वजह से सब लोग हर्ट होते हैं। जो ची होश में आती है और गिरने वाली होती है तो जिंगजाओ जाकर इसे पकड़ लेता है। तो सब लोग कहते हैं क्या ये ची की वजह से हुआ, क्या ये ची की आवाज़ थी। तो वहाँ पर जेंगो अलायंस का लीडर आता है, वो देखता है कि सब लोग उसे लॉर्ड मिंग कह रहे होते हैं। तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये लॉर्ड मिंग नहीं है, ये ची है। तो कहता है कि नहीं, मैंने जो अपनी आंखों से देखा है मैं उस पर बिलीव करता हूँ। तो जायान कहती है मैं यू क्लैन से होकर आई हूँ, ये यू क्लैन की यंग लॉर्ड है और ये कौन है, लॉर्ड मिंग नहीं है। तो वो मान नहीं रहा होता। तो मास्टर कूबी कहता है कि इस बार मैं तुम्हारे अगेंस्ट खड़ा हूँ, ये वाकई में ची है, ये कोई लॉर्ड मिंग नहीं है। तो वहाँ नहीं मान रहा होता है। वहाँ पर हांगदाओ साइड का लीडर यानी फिजिशियन ब्यान का भाई और फिजिशियन ब्यान जो आते हैं तो वो कहता है अगर ची लॉर्ड मिंग होती तो ये हमारे खिलाफ कैसे होती, तुम लोगों के साथ हमसे लड़ने क्यों आती। तो वो लोग कहते हैं कि तुम कौन हो। तो फिजिशियन ब्यान डायरेक्टर गाओ पर अपनी पावर यूज़ करता है, उसे कहता है कि तुम इतने सालों से हमारे साथ काम कर रहे हो, मैं आज तुम्हें रिवॉर्ड देने वाला हूँ। तो वो तड़पने लग जाता है और वो सब लोगों से कहने लग जाता है कि मैं मरना नहीं चाहता। वो जितने भी वहाँ पर डिसेबल होते हैं इन सबसे कहता है कि चियांग साइड जो है यहाँ पर सब लोगों को पागल बनाया जाता है, यहाँ पर कोई भी लॉर्ड मिंग नहीं है, और फजूल बातें करने लगता है। तो अचानक से एक स्टैचू में बदल जाता है। वो लोग पूछते हैं कि तुम कौन हो। वो लोग बगैर पूछे वहाँ से जाने लगते हैं। तो जिंगजाओ फिजिशियन बहन से पूछता है तुम कौन हो। तो वो कहता है कि वक्त आने पर सब कुछ तुम्हें पता चल जाएगा, और वहाँ से चला जाता है। तो वहाँ पर जो डिसिपल होते हैं वो कहते हैं कि कोई भी यहाँ पर लॉर्ड मिंग नहीं है, ये सब हमें पागल बना रहे हैं और हमारी फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं। कहते हैं कि हम सब साथ मरेंगे, हम सब साथ मरेंगे, और वहाँ से चीज़ें टूटने लग जाती हैं। तो वहाँ पर सब लोग भागने लगते हैं और मास्टर गू के पीछे भाग रहे होते हैं।
एक जगह पर पहुंचते हैं जो कि चियान साइड का हेडक्वार्टर होता है और एक बहुत अलग सी एनर्जी निकल रही होती है। स्मिंग अपने मास्टर को वहां जाने से रोक रही होती है और शाफिंग को कहती है कि डोबाओ को वहां भेजो। इस एनर्जी को रोकने के लिए वो नहीं भेज रहा होता और इसे फोर्स कर रही होती है। तो मास्टर गू याद करता है कि ये इसकी मदर की लास्ट निशानी है और फिर वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो मास्टर गू खुद वहाँ पर चला जाता है उस पावर को रोकने के लिए। जैसे ही उस पर अटैक करता है तो वो पावर मास्टर गू के ऊपर अटैक करती है, जिसकी वजह से मास्टर गू बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है और नीचे गिरने ही वाला होता है। और उसे बचाने के लिए मिस मिंग कूदने वाली होती है तो वहाँ पर जाचिंग आ जाता है और कूद कर मास्टर गू को बचा लेता है और वहाँ से लेकर आ जाता है। तो मास्टर गू स्माइल करता है तो बाकी सब भी खुश हो जाते हैं। देखते हैं मास्टर गू को होश आता है तो मिस मिंग उससे कहती है कि आप होश में आ गए। तो वो कहता है कि रो मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो कहती है कि आप कैसा फील कर रहे हैं। तो कहता है कि मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ। तो वहाँ से चली जाती है। अब जाचिंग उससे पूछता है क्या तुम्हें पहले से पता था। तो कहता है कि हाँ, जब उस दिन मेरी रिंग में कुछ हलचल हुई थी तो मैं प्योरनेस में गया था और मैंने फ्यूचर में देखा था कि चियान साइड के हेडक्वार्टर पर अटैक करेगा, तब उन लोगों को बहुत बुरी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो वो कहता है कि इसलिए तुमने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया। तो वो कहता है कि हाँ। फिर वो जाचिंग से कहता है क्या तुम एक दिन के लिए मुझे अपनी डिमोनिक पावर दोगे ताकि मैं आधे दिन की जिंदगी जी सकूं। तो वो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे लिए कर सकता। अब हम देखते हैं जिन जाओ शॉपिंग जो है वो मेडिसिन खरीदने के लिए गए होते हैं और वहाँ पर वो लोग कह रहे होते हैं कि मास्टर गू है वो बहुत बुरी तरह से हर्ट हुआ है, शायद वो जिंदा ना आ रहे हैं। तो वो लोग इनकी बातें सुन रहे होते हैं। फिर वो मास्टर गू के पास जाते हैं जहाँ पर मास्टर गू जो है मिस मिंग के साथ बैठा हुआ था। तो उनसे कहता है कि आप ठीक है। तो वो कहता है कि हाँ, मैं ठीक हूँ और इन लोगों को कहता है कि मेरे साथ चलो। तो जिंग जाओ कहता है कि मुझे ची का ख्याल रखना है। तो जाचिंग कहता है कि वो हम रख लेंगे उसका ख्याल। तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तब हम देखते हैं वो लोग बाहर आते हैं। वहाँ पर जेंगो अलायंस के जो 2 डिसिबल होते हैं वो उस डिसिबल की वाइफ के पास और बच्चे के पास आए होते हैं जिसकी डेथ हो गई थी। तो जिंग जाओ कहता है कि आप हमें यहाँ पर क्यों लेकर आए। तो वो कहता है कि खामोशी से बस इस मोमेंट को देखो और फील करो। तो वो लोग देखते हैं कि वो लेडी जो है इनसे पैसे लेने से इनकार कर रही होती है, इनकी हेल्प नहीं ले रही होती। तो वो कहते हैं कि आप हमारी हेल्प ले लें। तो वो कहती है कि मेरा हस्बैंड भले ही वो गलत चीज़ें करता था लेकिन वो कभी किसी और की हेल्प लेना नहीं चाहता था, तो मैं कैसे ले सकती हूँ। तो वो कहते हैं कि जब तुम्हारा बेटा बड़ा हो जाएगा तुम हमें रीपे कर देना, इसलिए आप हमारी हेल्प ले ले। तो वो ले लेती है। उसका बेटा कहता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं अपने फादर की तरह हीरो बनूंगा। उसकी मदर कहती है कि नहीं, तुम हीरो नहीं बनोगे, तुम फाइट नहीं करोगे, तुम कोई बिजनेसमैन बनोगे और एक अच्छी सी लड़की से शादी करोगे ताकि तुम खुश रह सको, अपने फादर की तरह मुझे छोड़कर ना जा सको। और कहता है कि क्या मैं दोबारा अपने फादर से नहीं मिल सकता। तो वो कहती है कि नहीं। तो बहुत बुरी तरह से रोने लगती है और जिंगजाओ शॉपिंग ये देख कर बहुत बुरी तरह से सैड होते हैं। अब हम उन लोगों को फॉरेस्ट में देखते हैं जहाँ पर मास्टर गून दोनों से कहते हैं क्या तुम्हें अपनी गलती रियलाइज़ हुई। तो जिंगजाओ कहता है कि मेरी गलती है, मेरी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ऐसा हुआ। मैं अपने पास्ट के बारे में जानना चाहता था लेकिन मेरी वजह से किसी की जान चलेगी, मैं ऐसा दोबारा नहीं कर सकता। और बहुत सैड हो रहा होता है। शॉपिंग जो है वो रो रहा होता है और नीचे बैठकर रोने लग जाता है और कहता है कि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है, मैं बस हीरो बनना चाहता था, मैंने किसी की जान ले ली। और बहुत बुरी तरह से रो रहा होता है। तो जिंगजाओ से कहता है कि खड़े हो जाओ लेकिन वो जिंगजाओ की बात नहीं मानता, जिंगजाओ से गुस्से से धक्का देता है। फिर वो आपस में दोनों लड़ने लग जाते हैं। मास्टर गू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है तो वहाँ पर जाचिंग दूर खड़ा नहीं देख रहा होता है। तब वो दोनों लड़ने के बाद इन दोनों को होश आता है। वो दोनों एक दूसरे से सॉरी कहते हैं और कहते हैं कि हम दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। मास्टर उनसे कहता है कि तुम लोगों का लड़ना ख़त्म हो गया है। तो जिंगजाओ से कहता है कि आप भी तो प्योरनेस में जाकर फ्यूचर देख सकते हैं कि आपने ऐसा कुछ देखा था। तो वो कहता है कि हाँ, तुम फिक्र मत करो और तुम ची के साथ हमेशा रहोगे। फिर जिंगजाओ को जो है वो अपना डिवाइन वाला कॉइन देता है और कहता है कि इसे टोकन के तौर पर अपने पास रखो और हमेशा इसे याद रखो। अब हम देखते हैं जिंगजाओ ची के पास जाता है तो वो देखता है कि ची अपने बेड पर नहीं होती तो वो डर जाता है। तो ची पीछे से आती है और उसे डरा देती है और कहती है कि मैंने तुम्हें डरा दिया। तो वो कहता है कि हाँ और उसे हक कर लेता है। तो ची कहती है कि मैं तो बस तुम्हें चेयर अप करना चाहती थी, तुम्हें डराना नहीं चाहती। तो वो ची को कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। ची कहती है कि हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। तो वो ची को किस करता है। इसी के साथ हमारी इस एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।